देखिए, चुनौती तो निश्चित रूप से है, इससे कोई इनकार नहीं है जी। और अभी डिप्लोमेटिक फ्रंट पे और मिलिट्री के एस्पेक्ट्स पे आपके पैनल के अंदर जो चर्चा हुई, मैं उससे अपने को जोड़ता हूं। लेकिन एक कॉमन जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है उसको भी मैं कहना चाहता हूं। पाकिस्तान अब जिस दिशा में बढ़ रहा है वो उसका पहले से घोषित ट्रेंड है। आप देखें, ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान ने अपने सबसे बड़े मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के प्रोटेक्टेड कवर में रखा था और उसी तरह की सिचुएशन कमोबेश मुंबई के जो अपराधी है दाऊद इब्राहिम के साथ भी क्लिफ्टन हाउस और उसके आसपास पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज एजेंसी और बाकी सारे लोगों की सुरक्षा गिरा। अब आप देखें वही ट्रेंड आगे बढ़ रहा है। अब जैश ए मोहम्मद के चीफ और सलाउद्दीन साहब और बाकी जितने सारे लोग हैं, मसूद अजहर से लेकर के और सब सलाउद्दीन को साहब मत कहिए, इनको भी पाकिस्तान के अंदर अब उसी तरह का सिक्योरिटी कवर देने की आतंकवादियों को, जो पाकिस्तान का एक ट्रेंड है, ये इंटरनेशनल लेवल पे या भारत सरकार की तरफ से ये भी कहीं ना कहीं बात आएगी कि पाकिस्तान का ये जो ट्रेंड है टेररिस्ट को स्पॉन्सर करना, नर्चर करना, ट्रेन करना और उसके बाद उनको स्टेट स्पॉन्सर्ड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ये पाकिस्तान का सबसे खतरनाक सिग्नल और ट्रेंड है। एक टेररिस्ट स्टेट के रूप में वो उसका सबसे खतरनाक सिम्टम है। जहां तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बाकी सारी चीजों का सवाल है, ये देश इस चुनौती को स्वीकार करता है और मुझे लगता है कि आज की तारीख में हमारे जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है, जो हमारा डिप्लोमेटिक एस्टेब्लिशमेंट है और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो ये कम्युनिटी पुलिसिंग की बात है और जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट होकर के इंटेलिजेंस इनपुट, क्योंकि सबसे बड़ा इस पूरे प्रॉक्सी वॉरफेयर के अंदर इंटेलिजेंस इनपुट्स का होना और प्रॉपर टाइम पे होना, ये इस क्राइसिस को अवॉइड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्योंकि टेक्नोलॉजी के इस युग के अंदर इंटरसेप्ट जितनी तेजी से आएंगे और जितने वैलिडेटेड आएंगे, उतना ही हम क्राइसिस को अवॉइड करने में कामयाब। ठीक है।